नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 22। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। जैसा कि हम आपको कथा के वृतांत से पहले एक कहानी और सुनाते हैं, तो चलिए हम आपको आज एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं जिसे अगर हम अपने जीवन में कार्यान्वित करते हैं तो उससे हमारे जीवन की शैली बदल सकती है। एक बार की बात है, एक महिला थी। वह अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोज बड़े प्यार से भोजन पकाती थी और उसका एक नियम था कि वह हर रोज एक रोटी अपने परिवार के सदस्यों और अपने खर्चे से ज़्यादा पकाती थी, जो कि वह वहाँ से गुजरने वाले किसी भी भूखे को दे दिया करती थी। जब वह खाना बना लेती उसके बाद में जो रोटी वो अपने परिवार के खर्चे से अलग बनाती थी, उसका रोज का नियम था कि वह उस रोटी को खिड़की में लटका देती थी। एक दिन एक कुबड़े व्यक्ति ने वहां से गुजरते हुए उस रोटी को देखा और उसने वह रोटी ले ली। वह उसका रोज का नियम बन गया और वह उस रोटी को लेकर धन्यवाद देने की बजाय या उनके लिए अच्छा सोचने की बजाय और वह इस तरह से बड़बड़ाता हुआ कहा करता कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ होकर रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस लौटेगा। इसी प्रकार से दिन गुजरते जा रहे थे और महिला का वह सिलसिला चलता जा रहा था और वह कुबड़ा आदमी वहां से वह रोटी लेकर जाता रहा और हर दिन वह इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाया करता कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ होकर रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। वह महिला उस कुबड़े व्यक्ति की इस हरकत से तंग आ गई। मन ही मन वह खुद से कहने लगी, एक तो यह रोज फ्री की रोटी लेकर जा रहा है, कभी एक शब्द इसने धन्यवाद का नहीं बोला, उल्टा जाने यह क्या बड़बड़ाता रहता है, पता नहीं इस बात का क्या मतलब है। एक दिन क्रोध में आकर उस महिला ने एक फैसला किया और वह बोली कि अब तो मैं इस कुबड़े व्यक्ति से निजात पाकर रहूंगी, यहाँ इसका आना ही बंद कराना पड़ेगा और मैं ऐसा करा दूंगी। ऐसा कुटिल विचार उसके मन में आ गया। फिर उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वह रोज उस कुबड़े व्यक्ति के लिए बनाकर रखती थी। आज जब जैसे ही उसने वह रोटी खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और वह रुक गई। फिर वह बोली, हे भगवान, आज मैं यह का अनर्थ करने जा रही थी। उसने तुरंत वह रोटी चूल्हे की आंच में जला दी। अब उसने एक ताजी रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। जैसे उस महिला का नियम रोटी रखने का था, उस कुबड़े व्यक्ति का रोटी ले जाने का था। आज भी वह कुबड़ा व्यक्ति आया और रोटी लेने के बाद यही बड़बड़ाने लगा, तुम बुरा करोगे तो वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे तो वह तुम तक कई गुना होकर जरूर वापस आएगा। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में उसके प्रति क्या चल रहा है। वह व्यक्ति वहां से अनजान सा चला जा रहा था। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखा करती थी तो अपने एकलौते पुत्र की रक्षा के लिए सकुशल घर वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी, जो कि अपना सुंदर भविष्य बनाने के लिए कहीं बाहर पढ़ने के लिए गया था। कई महीनों से उस महिला के एकलौते पुत्र की कोई भी खबर नहीं मिली थी। ठीक उसी शाम को उस महिला के दरवाजे पर एक दस्तक हुई और खटखट की आवाज़ को सुनकर उसने दरवाज़ा खोला तो वह भौचक्की रह गई। उसने देखा कि दरवाजे पर उसका इकलौता पुत्र सामने खड़ा है, लेकिन उसके पुत्र की हालत तो बहुत ख़राब थी। वह पतला और कमज़ोर जैसा हो गया था और उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे और उसे भूख भी लगी थी, उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि वह भूख के कारण ही कमज़ोर हो गया है। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो उसने कहा, माँ, यह चमत्कार है कि आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मारे भूख के मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा।
मुझे तो लगा कि मेरे आज प्राण ही निकल जाएंगे। उसी समय एक कुबड़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा और उसने झट मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे थे। मैंने उस व्यक्ति से कुछ खाने को मांगा तो निसंकोच उसने अपनी जेब से एक रोटी निकालकर मुझे ये कह दिया कि हर रोज मैं यही खाता हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा इस रोटी की ज़रूरत तुम्हें है। सो यह लो और अपनी भूख मिटा लो। माँ, यह उसी रोटी का चमत्कार है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जैसे ही माँ ने अपने पुत्र की बात सुनी, माँ का चेहरा तो एकदम से सफ़ेद पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे को पकड़ लिया और उसके सहारे खड़ी हो गई। अब उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि कैसे उसने एक सुबह रोटी में जहर मिला दिया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर ख़त्म नष्ट नहीं की होती तो आज उसका बेटा उस जहरीली रोटी को खा लेता और अंजाम जाने क्या होता। उसके खुद के बेटे की मृत्यु। इसके बाद उसके उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था जो वह कुबड़ा व्यक्ति हमेशा उसके सामने बड़बड़ाया कर जाया करता था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक कई गुना होकर लौटकर जरूर आएगा। इसीलिए हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी भी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपको कोई प्रशंसा करे या ना करे। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यह थी आज एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी कि जिसके लिए हम एक शीर्षक अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब हम कार्तिक मास कथा का आगे का वृतांत सुना रहे हैं। महाराज पृथु भी बड़े शांत मन से एकाग्रचित होकर सारी कथाएं सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवऋषि नारद से कहा, हे देवऋषि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? अब मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा हो रही है। देवऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, यह तो अनादिकाल से था परंतु बीच में लुप्त हो गया था, यानी कि बीच में लोगों ने इसे मानना और मनाना बंद कर दिया था। दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ, अब इसका इतिहास मैं कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बतलाया था और उन्होंने ही सबसे पहले इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तब सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां आकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का पूरा वृतांत भीष्म पितामह को कह सुनाया। सुनकर भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं, और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का कारण क्या है? तीनों लोग तो आपके वश में हैं ही, तब पांडवों में से ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य और यज्ञ किया है, या फिर उनके पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है जिसके कारण आप उनके वश में हो? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है फिर भी मैं इससे तुम्हें कहता हूँ। पूर्व जन्म में मैं उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण मैं इस जन्म में उनके वशीभूत हूँ और तुम भी उस व्रत का वृतांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, सची, दृढ़, दंत और हंस नामक 5 ब्राह्मण रहा करते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता और युवा, रूपवान और गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे सभी मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में जा पहुँचे। संगीत कला में निपुण तो थे ही, उन्होंने सोचा कि क्यों न चलकर राजा के महल में अपनी इस कला का प्रदर्शन किया जाए। तो उन्होंने राज्यसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन तक व्रत और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर बोलने वाली और नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप, लावण्य और यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन किया करती है।
यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादम्बरी के नृत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला को जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, दो तार ढीले हैं और बाजे की धुन के अनुसार तो नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात वहां उपस्थित लोगों में से किसी ने जाकर राजा को कह सुनाई। राजा ने जहां पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहीं पर उन पांचों को बुलवा लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को पहले तो आशीर्वाद दिया, फिर राजा के निकट ही आसन पर वे बैठ गए। कादम्बरी ने फिर उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर उनके सामने अपना विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसकी रूप माधुर्य को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के साथ उन पांचों को यह संदेश भिजवाया कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे हुए निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखलाऊंगी। ऐसा कहते हुए भगवान कहने लगे कि एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए वह गांव से बहुत दूर रहा करता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन संगीत के ब्राह्मणों में से कवि नाम का एक बड़ा भाई भी उस मंदिर में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी ठीक वैसा ही किया। उसके बाद हाथ में वीणा लेकर उसने गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर भी उसे क्रोध नहीं आया। उधर कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातः काल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते हुए देखकर कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी वापस अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप नष्ट हो गए। इसीलिए द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया और फिर ब्रह्मचारी की तरह पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातः काल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन भी चलायमान नहीं हुआ, अर्थात मोहित नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में अवश्य ही करना चाहिए। द्वादशी के बाद तीसरे दिन यानी त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम का भाई कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि उसने भी नृत्य और गायन किया और ब्रह्मचारी की तरह उसने भी पूजा की और गाय के दूध से आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी हो गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं, उस मंदिर में चौथा भाई जिसका नाम दंत था वह आया और पहले अपने भाइयों की तरह उसने भी कादम्बरी के साथ रात भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे हुए घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण उसने भी संन्यास ले लिया। वह भी विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना जी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने ही भाइयों के समान वह भी विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में ही बंद करवा दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सके। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई।
हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि कर्म करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि महादेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। भीष्म जी वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशीभूत हूँ और इस जन्म में मैं उनका साथ दे रहा हूँ। भीष्म पितामह को भीष्म पंचक व्रतों का महात्म्य सुनाकर भगवान कृष्ण मौन हो गए। आज के अपने इस कार्तिक मास के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे क्या हुआ उसका वृतांत हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। और अब हम अपने नियम के अनुसार पाठ करेंगे तुलसी चालीसा का। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उसकीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप कद्ध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होऊ बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही सर्प्यो तेहि ठामा, करहु वास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होऊ बिहाला। समय पाई विहुरो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण लास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन बहुबाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निच सैन्य सहित शिव हारे, मरहिन तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सती तो धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि शन दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरि ही सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यन निज करतूति पति को, छलन चाहिए जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करि पुत्र, फल पावहि बंध उनारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि, ग्रह बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास।
तुलसी माता की चालीसा यहाँ पर समाप्त होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कथा पढ़ने और सुनने के बाद आरती करना अति अनिवार्य होता है, वरना कथा का पठन और श्रवण दोनों अधूरे माने जाते हैं और पूजा भी अधूरी ही रहती है। तो इसीलिए चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरन तप कीन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नववैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। तो चलिए एक बार प्यार से बोलिए तुलसी माता रानी की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हो तुलसी महारानी की लिखना ना भूलें। धन्यवाद।